हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में प्रश्नावली 1A का जो कि 9th क्लास के भारतीय भवन है, ठीक है ना, उसमें मैं आपको सोल्व करने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या करा, दिए गए कथनों में से सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। जितना भी कथन दिया है इसमें से कौन सा सत्य है और कौन असत्य है पहचान करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं इसमें आपको सब क्वेश्चन को एक बाय एक करके सोल्व करूंगा। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। अब सत्य है कि असत्य है, इसको जानने से पहले आपको पूर्णांक संख्या पता होना चाहिए और परिमेय संख्या पता होना चाहिए। तो देखिए मैं बता दूं कि पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आपको 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक चल जाइए, इधर आ जाएगा आपका -1 -2 -3 -4, इधर भी अनंत तक चले जाइए। अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या किसको बोला जाता है, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो जहां q बराबर 0 ना हो, ठीक है ना। अब देखिए p बटा q के रूप में देखिए जितना भी सब है पूर्णांक संख्या, इसको हम p बटा q के रूप में लिखे कि नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए कि 2 को ही ले लेते हैं, ठीक है, या 1 क्यों ही लेते हैं, तो 1 को 1 बटा 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि एक सभी पे छुपा रहता है। तो p बटा q के रूप में हुआ। अब मेरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है कि जो q है वो 1 के बराबर नहीं है ना। अगर मान लेते हैं कि 5 को ही लेते हैं, ठीक है, 5 को ही लेते हैं, तो 5 बटा 1 तो इसको लिख सकते हैं ना। अब इसको p बटा q के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब कंडीशन भी फॉलो कर रहा है कि जो q है उसको 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। अब माइनस वाला के ले लीजिए, -4 बटा 5 -4 बटा 1 इसको कर सकते हैं, p बटा q के रूप में है और q बराबर जो 0 नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा सब केस में क्या कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। तो ये आपका जो है पहला कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला देखिए, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या। अब इसको आपको सत्य है या असत्य है समझने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको भिन्न संख्या समझना कि भिन्न क्या होते हैं। देखिए भिन्न आपको पता है कि जो जिसे अंश बटा हर को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी p बटा q को क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं। यानी कि जो भिन्न है p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और परिमेय संख्या को भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि 2 बटा 5 ये आपका भिन्न भी है और ये परिमेय संख्या भी है, इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पर अगला देखिए सी कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब भाई इसको सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी डॉट डॉट अनंत तक चल जाइए, ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक है। अब आप पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या 0 से गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए कंडीशन को देखिए, कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए यहाँ पर जो है कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होता है एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपका प्राकृतिक संख्या है, ये आपका पूर्ण संख्या है। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में ऑटोमेटिकली आ रहा है ना। यानी कि यह भी कथन क्या हो गया, आपका सत्य होगा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी कथन क्या हो गया, आपका सत्य हो गया, ठीक है, सत्य हो गया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद देखिए आपका क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसको पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपको बताएं तो धनात्मक संख्या यानी कि प्लस में जाएगा 1 2 3 और ऋणात्मक यानी माइनस में जाएगा, ठीक है ना। अब पूर्णांक संख्या हो गया और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक तो भाई देखिए 0 से शुरू होता है पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक जो है माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है। लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो 0 से ही शुरू प्लस में जाते रहता है ना। तो क्या हो गया आपका, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा कि जो है
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, तो ये असत्य असत्य हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब ये देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं भाई? पूर्ण संख्या अभी बताएं कि 0 से गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अप्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब उसकी देखिए कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या तो भाई प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आते हैं, और 0 एक क्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है ना? तो ये भी आपका क्या हो गया? असत्य हो गया, असत्य हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या है ना। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 3 कहीं भी चल जाइए। हाँ, लेकिन एक बात और, अब देखिए पर पूर्ण संख्या क्यों एक बट्टा सबके बट्टा में एक लिख सकते हैं ना। अब इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो P बटा Q के रूप में लिखे, यानी Q का जो है मान 0 नहीं आया, यानी कि क्या है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या हो सकता है भाई। क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी सत्य होगा। क्या हो जाएगा? सत्य होगा। चलिए हम अगला प्रश्न को सोल्व करते हैं, तब तक लिए मेरे चैनल में बने रहिए। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर दूसरा को देखते हैं। कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। ठीक है ना। परिमेय संख्याएं 2/3 माइनस 1/2 0,5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देखिए इसको लिखने का कई तरीके होते हैं। ठीक, पहले देखिए आपका जो है 2/3 माइनस 1/2 0,5/6 में आपको हर में जो 3 है 2 है, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, और 6 है। क्या करते हैं? इसको एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 3 2 और 6, 3 2 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 से लगाएंगे तो 3 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब 3 से लगेगा आपका 1 1 1। अब आपका जो एलसीएम आया कितना आ गया? 6 आ गया है ना। 3 2 6 का एलसीएम कितना आया? 6 आ गया। अब क्या करेंगे? हम सबको 1 से गुना करेंगे। 2/3 में 6 से गुना करेंगे, फिर आपका है माइनस 1/2 में 6 से गुना करेंगे, और 0 में गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, और फिर 5/6 में 6 से गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए काटिएगा तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, आपका 6 से 6 एक बार में कट गया। अब 2 में 2 से गुना कीजिए 4, माइनस 1 में 3 से गुना कीजिएगा था -1, और 5 में 1 से गुना कीजिएगा था 5। अब देखिए इन तीनों में कौन बड़ा लग रहा है? देखिए तो जो -3 है वो सबसे छोटा है। -3 जो है सबसे छोटा है, उसके बाद 4 फिर बड़ा है, उसके बाद 5 बड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्या है? 0 है। तो सबसे पहले जो -3 है, तो -3 वाला कौन है आपका? -3 वाला -1/2 है, तो -1/2 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? उसके बाद देखिए 0 है ना छोटा, इसके बाद इसको से बड़ा थोड़ा सा 0 है, इसके बाद इसको से बड़ा कौन है? 0 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? 2/3। 2/3 क्योंकि 2/3 बराबर कितना है? 4। तो 4 जो है 5 से छोटा है ना। उसके बाद 5/6, 5/6 यही आपका जो है बढ़ती क्रम में हो गया। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? तिरछा तिरछी यहाँ पर गुना भी करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बेटर हमको ये लगता है ट्रिक। ठीक है, और नहीं तो इसमें नीचे से ऊपर वाला में भागा देकर भी निकाल सकते हैं, डेसिमल में, दशमलव में, तो और दिमाग चक्री आ जाएगा। सबसे सिंपल मेथड यही है कि सबसे नीचे वाला को क्या कीजिए? एलसीएम निकालिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखिए कि जो बड़ा है उसको सजा दीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए परिमेय संख्याएं 3/4, 4/3, 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में अब हम सेम टू सेम वही मेथड करेंगे जो भी मेथड हम किए थे। सबसे पहले 4 3 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4 3 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से लगाएंगे 2 3 1। अब कितना लगना? नहीं करेगा, नहीं ना लगेगा। क्या करेंगे? गुना, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, यानी कि इसका एलसीएम जो हो गया 12 आ गया। अब हम गुना करते हैं 3/4, 3/4 में गुना करेंगे 12 से, कटेगा मेरा 4 तिहाई 12, यानी कि मान कट के आ जाएगा 9। उसके बाद 4/3 है,
गुना 12, काटिए इसको, 3 चौका 12, 16 आ गया है ना। उसके बाद देखिए 5/2 गुना 12, इसको काटिए, 6 दूनी 12, यानी कि 6 5 30 आ गया। अब इस तीनों में कौन बड़ा दिख रहा है आपको? देखिए जो 9 है वो छोटा है ना, 9 है जो छोटा है, लेकिन हमको कह रहा है कि घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि सबसे पहले क्या लिखाएगा? बड़का लिखाएगा ना भाई। तो बड़का कौन है? 30, यानी कि 5/2 है। तो 5/2 जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा आपको, 5/2, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 वाला है ना, उसके बाद बड़ा, तो 16 वाला बड़ा है, तो 4/3 है ये, तो 4/3 आपका आ गया। उसके बाद देखिए 9 है, तो 9 वाला कितना है? 3/4, 3/4 हो गया। ये थोड़ा सा ज्यादा लिखा गया था, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरा की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना, यानी दर्शाना है, ठीक है ना, संख्या रेखा पर। चलिए पहला देखिए, पहला क्या कर रहा है? 2/3। तो हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है ना। ये को हम सोल्व करते हैं, एक संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? संख्या रेखा हो गया, ठीक है। अनंत, यहाँ से इधर उधर अनंत जाएगा, इधर उधर अनंत जाएगा। एक बिंदु ले लेते हैं 0, ठीक है ना, 0 यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इस तरफ जाएगा तो प्लस मिलेगा, इस तरफ आएगा तो माइनस मिलेगा। तो पहला आपका क्या करा? जो 2/3 है। अब 2/3 को अगर भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना आ सकता है? 6 आ सकता है ना, 0.66 आ सकता है। यानी कि जो इसका मान होगा 0 और 1 के बीच में होगा, है ना, 0 और 1 के बीच में होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो 2/3 है इसका मान कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। चलिए 0 1 के बीच में ले लिए। अब कह रहा है नीचे, उसके बाद नीचे देखिएगा 2 को कितने भाग में बांटने के लिए कह रहा है? 2 को कितने भाग में? 3 भागों में, है ना। तो 3 भाग, 3 बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। 1 2 3 हो गए। देखिए 1 2 3, 3 भाग में क्या किए? इसको बांट लिए, है ना। अब 3 भाग में बांट लिए। अब हर को छोड़ देंगे, अब अंश को देखेंगे। अंश कितना आपका दिया हुआ? 2 दिया हुआ है, तो इधर से गिनिएगा 1 2 1 2, ठीक है ना। आपके यहाँ पर आया, यानी कि जो 2/3 है, देखिए 1 मिनट थोड़ा सा, यानी कि जो 2/3 है आपका, 2/3 यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है ना। और इसको क्या कीजिएगा? एक तीर के निशान से दर्शा दीजिएगा, ठीक है। चलिए यही आपका जो है 2/3 जो है संख्या रेखा पर क्या हो गया? दर्श गया, ठीक है ना, दर्शा दिया गया है 2/3 को। चलिए अब हम बी को सोल्व करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से बी को ही सोल्व करेंगे। जैसे आपका बी दे रखा है 7/4 दिया है, इसको पूर्णांक में कैसे कर लीजिए, थोड़ा सा आपको सिंपल लगने लगेगा। इसको पूर्णांक में कीजिएगा तो 1/3/4, 1/3/4 हो जाएगा, है ना। 1/3/4 हो गया आपका। इसको भी एक हम संख्या रेखा क्या करते हैं? खींचते हैं। आपके लिए एक संख्या रेखा यहाँ पर खींचा गया, है ना। चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए हम इस संख्या रेखा पर एक बिंदु कहीं भी ले लेते हैं, ठीक है ना। ओ क्या लेते हैं? बिंदु, ठीक है। यहाँ पर आपके बिंदु ले लिए, 0 ले लिए। अब इसके बाद देखिए ये आपका कर रहा है 1/3/4, यानी कि जो है 7/4 का जो मान होगा 1 1, ठीक है ना, 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा। 1 तो है, इसको भागा दीजिएगा तो 0.7 आएगा, 0.7, यानी कि 1 और 2 के बीच में रहेगा ना। 1 और 2 के बीच में 7/4 का मान कितना कितना के बीच में रहेगा? 1 और 2 के बीच में रहेगा। चलिए 1 और 2 के बीच में लिखते हैं। एक पॉइंट यहाँ आपका हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया। यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर ही 2 ले लेते हैं, है ना। अब ये जो 1 और 2 के बीच में है, यानी कि कितना? 1 और 2 के बीच में हो गया ना। इसको कितना भाग में काटना है? 4 भाग में। तो 4 बराबर भाग में काटेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 किए कि जो 3/4 था, 3/4 को कितने भाग में बांट दिए? 4 भागों में बांट दिए। अब 4 भागों में बांट दिए तो अब हमको अंश को देखना है। अंश को, तो अंश को कितना दिया हो? 3, यानी कि यहाँ से गिनना है 1 2 3 3, यानी कि 3/4 3 हो गया यहाँ पर ही। यानी जो आपका 7/4 है, 7/4 कहाँ पर आ सकता है? यहाँ पर आ सकता है 7/4, है ना। इसको क्या किया? हम तीर से दर्शा दिए, ठीक है ना। 1 2 3 तीर से दर्शा दिए कि ताकि आपको पता चले कि 7/4 जो है संख्या रेखा पर कहाँ है। उसके बाद देखिए सी क्या कर रहा है? सी को सोल्व करते हैं। जो आपका सी है 3/5 है, तो 3/5 को हम क्या करते हैं?
ले लिए। इसमें पूर्णांक तोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हर है अंश से क्या है, बड़ा है ना, अंश से बड़ा है। अब एक हम संख्या रेखा खींचते हैं, एक हम संख्या रेखा क्या करते हैं, खींच लिए, है ना। अब इस तरफ भी अनंत है, इस तरफ भी अनंत है, एक बिंदु बीच में ले लेते हैं, ठीक है ना, बिंदु ले लिए बीच में। उसके बाद क्या कीजिएगा, तीन जो है 5, 3/5 जो है इसको डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, आ सकता है आपको 0. कितना आ सकता है, 6, 0.6 है ना, 0.6 आ सकता है। यानी कि जो 0.6 की 0.6 जो मान है किसके किसके बीच में हो सकता है, 0 और 1 के बीच में। यानी कि यहाँ जो आपका है मान लिया जाए कि 1 है, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में हम ले लिए। अब 0 1 के बीच में यानी कि कितने संख्या, कितने 0 और 1 के बीच में कितने भाग काटना है हमको, 5 भाग काटना है। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 भाग आपका। अब देखिए, अब हमको अंश को देखना है, अंश कितना है, 3 दिया हुआ है, 3 से गिनेंगे 1 2 3, यानी 3/5 जो है आपका यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, तीर से दर्शा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिएगा जरूर आप लोग कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं समझ में आता है तो हम आपके लिए फिर से दूसरा ट्रिक से समझाएंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।